Please subscribe our channel. सन 1991 में सोफिया शेख का निकाह चैम्बूर के शिवाजी नगर के रहने वाले इमरान हाजीवर शेख के बड़े भाई के साथ हुआ तो मानो उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई थीं। इसकी वजह ये थी कि उसका पति उसे जान से ज्यादा प्यार करता था। उसका दाम्पत्य जीवन बड़ी हंसी खुशी से बीत रहा था। दोनों अपनी गृहस्थी जमाने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक उनकी इस गृहस्थी पर किसी की काली नजर पड़ गई। अभी सोफिया के हाथों की मेहंदी भी ठीक से नहीं छूटी थी कि जिस पति ने उसका हाथ थामकर जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था, वो हाथ ही नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए उसका साथ छोड़कर चला गया। हैवानियत की एक ऐसी आंधी आई जिसमें उसका सुहाग पल भर में उड़ गया। सन 1992 में मुंबई में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उसमें उसका पति मारा गया था। पति की आकस्मिक मौत ने सोफिया को तोड़ कर रख दिया। उसे दुनिया से ही नहीं, अपनी जिंदगी से भी नफरत हो गई। वो जीना नहीं चाहती थी, लेकिन आत्महत्या भी नहीं कर सकती थी। वो हमेशा सोच में डूबी रहने लगी। मुस्कुराने की तो छोड़ो, वो बातचीत भी करना लगभग भूल सी गई थी। उसकी हालत देखकर माता पिता परेशान रहने लगे थे। उसने जिंदगी शुरू की थी कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था। अभी उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी। उसकी जिंदगी को संवारने के लिए उसके माता पिता उसके दूसरे निकाह के बारे में सोचने लगे। सोफिया के माता पिता उसका दूसरा निकाह उसके पति के छोटे भाई इमरान हाजीवर शेख से करना चाहते थे। सोफिया की ससुराल वालों से बातचीत करके जब उसके माता पिता ने इमरान से निकाह का प्रस्ताव सोफिया के सामने रखा तो उसने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने उसे ऊंच नीच का हवाला देकर खूब समझाया बुझाया तो वह देवर इमरान हाजीवर शेख के साथ निकाह करने को तैयार हो गई। इसके बाद दोनों परिवारों की उपस्थिति में बड़ी सादगी से सोफिया का निकाह उसके पति के छोटे भाई इमरान हाजीवर शेख के साथ हो गया। यह 1996 की बात थी। इमरान ऑटो चलाता था। निकाह के बाद सोफिया अपने दूसरे पति से भी वैसा ही प्यार चाहती थी जैसा उसे पहले पति से मिला था। यही वजह थी कि वह उसे भी उसी तरह प्यार कर रही थी। निकाह के कुछ दिनों बाद तक तो इमरान ने उसे उसी तरह प्यार किया जिस तरह उसके पहले पति ने किया था। तब वह अपनी सारी कमाई लाकर सोफिया के हाथों में रख देता था। उस बीच उसने उसके हर दुख सुख का ख्याल भी रखा। उसी बीच सोफिया उसके 2 बच्चों की मां बनी। पहला बच्चा बेटा था तो दूसरा बेटी। बच्चों के बढ़ने के साथ जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। जिम्मेदारियां बढ़ी तो खर्च बढ़ा, जिसके लिए इमरान को कमाई बढ़ाने के लिए ज्यादा समय देना पड़ता था। अब वह पहले की तरह न सोफिया को प्यार कर पाता था, न समय दे पाता था। इससे सोफिया का मन बेचैन रहने लगा, जिससे छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े झगड़े होने लगे। धीरे धीरे ये झगड़े इतने बढ़ गए कि दोनों ने अलग रहने का निर्णय ले लिया। इस तरह दोनों के संबंध खत्म हो गए। पति से अलग होने के बाद सोफिया दोनों बच्चों को लेकर मानखुर्द में मुंबई महान द्वारा मिले मकान में आकर रहने लगी। बच्चों के साथ यहाँ आकर सोफिया खुश तो थी, लेकिन एक बात ये भी है कि पति से अलग होने के बाद हर औरत बहुत दिनों तक अपने दिलो दिमाग पर काबू नहीं रख पाती। अगर वह जवान हो तो ये समस्या और बढ़ जाती है, क्योंकि इस उम्र में जो जोश होता उसे संभालना हर किसी के वश की बात नहीं होती। उस औरत के लिए यह और मुश्किल हो जाता है जो उसका स्वाद चख चुकी होती है। ऐसे में वो उस सुख के लिए मर्यादा तक भूल जाती है। ऐसा ही सोफिया के साथ भी हुआ। पति इमरान हाजीवर से अलग होने के बाद वो अपने तन मन पर काबू नहीं रख पाई और स्वयं को समीर शेख की बाहों में झोंक दिया। 25 वर्षीय समीर शेख अपने भाई के साथ गोवड़ी शिवाजी नगर के उसी इलाके में रहता था जहां सोफिया अपने पति इमरान हाजीवर शेख के साथ रहती थी। समीर शेख देखने में जितना सुंदर और स्वस्थ था, उतना ही दिलफेंक भी था। इसी वजह से लड़कियां उसकी कमजोरी बन चुकी थीं। समीर के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वो दुबई की किसी कंपनी में नौकरी करता था। अच्छी कमाई थी, इसलिए खर्च करने में भी उसे कोई परेशानी नहीं होती थी।
वो हमेशा हीरो की तरह सज-धज कर रहता था। उसकी शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी। अपने दिलफेंक स्वभाव की ही वजह से जब उसने सोफिया को अपने एक रिश्तेदार के यहाँ देखा तो पहली ही नज़र में उसे अपने दिल में बैठा लिया। कुंवारा समीर अपनी उम्र से बड़ी और 2 बच्चों की मां सोफिया पर मर मिटा। सोफिया जब तक अपने उस रिश्तेदार के घर रही, तब तक महिलाओं को पटाने में माहिर समीर की नजरें सोफिया के इर्द गिर्द ही घूमती रहीं। सोफिया को भी एक ऐसे पुरुष की जरूरत थी जो उसके भटकते तनमन को काबू में ला सके। इसलिए समीर से नजरें मिलते ही उसने उसके दिल की बात जान ली। सोफिया ने समीर को तब देखा था जब वो लड़का था। आज वही समीर जवान होकर उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। समीर का भरा पूरा चेहरा, चौड़ी छाती और मजबूत बाहें देखकर सालों से शारीरिक सुख से वंचित सोफिया का मन विचलित हो उठा। वो उसे चाहत भरी नजरों से ताक ही रहा था, इसलिए सोफिया ने भी उस पर अपनी नजरें इनायत कर दी तो बातचीत में होशियार समीर को उस पर अपना प्रभाव जमाने में देर नहीं लगी। उसी दौरान दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर भी ले लिए। इसके बाद मोबाइल पर शुरू हुई बातचीत जल्दी ही मेल मुलाकात में ही नहीं, प्यार और शारीरिक संबंधों में बदल गई। 2 बच्चों की मां होने के बावजूद सोफिया की सुंदरता में जरा भी कमी नहीं आई थी। उसके रूप, सौंदर्य और शालीन स्वभाव में समीर डूब सा गया। औरतों का रसिया समीर शेख जब तक दुबई में रहता, फोन से बातें करके सोफिया को अपने प्यार में इस कदर उलझाए रहता कि उसे उसकी दूरी का एहसास नहीं हो पाता। दुबई से आने पर समीर सोफिया के लिए ढेर सारे उपहार तो लाता ही, उसे इस कदर प्यार करता कि बीच का खालीपन भर जाता। जब तक वो यहाँ रहता, सोफिया को इतना प्यार देता कि वो पूरी दुनिया भूली रहती। समीर के प्यार को पाकर सोफिया एक सुंदर भविष्य के सपनों में खो गई। उसके मन में उम्मीद जाग उठी कि समीर उसका पूरे जीवन साथ देगा। समीर ने वादा भी किया था, इसलिए सोफिया उससे निकाह के लिए कहने लगी। जबकि समीर टालता रहा।